मैथ पढ़ने वाले बच्चों का ये सपना होता है कि मेरा मैथ में 100 में 100 आए। और अक्सर बच्चे पूछते भी हैं कि सर जी हम लोग कैसे पढ़ाई करें या हम लोग कितने देर पढ़ाई करें कि हमारा मैथ में 100 में 100 आ जाए, है ना। और अक्सर हम लोग सुनते भी आए बचपन से, है ना, कि बोर्ड में मैथ में 100 में 100 लाना बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। और सबके घर वालों का, सबके पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का सपना होता है कि भाई मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज आए, जैसे कि उसका फ़ोटो पेपर में छपे और उसका नाम हो, है ना, उसका इंटरव्यू लिया जाए और वो टीवी पे आए, है ना। तो आज हम वही बात करेंगे सर जी कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि हमारा मैथ में 100 में 100 आए। और जो बच्चे गलती करते हैं, है ना, जिनका नंबर कट जाता है, मैथ में 100 में 100 लाने का सपना टूट जाता है। बच्चे होते समझदार हैं, पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको वो कर देते हैं तो उनका नंबर कम हो जाता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है ना। वो केवल 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट को समझेंगे और इस बार अपना हम मैथ में 100 में 100 लाने का सपना पूरा करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले सभी से कहेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस बार सबका मैथ में कितना नंबर लाने का टारगेट है। और एक बात और भी कहेंगे यार, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। जब तुम वीडियो को लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो भाई ऐसी वीडियो और लेकर आई जाए, बच्चों को और भी चीज़ों पे गाइडेंस दिया जाए जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बहुत अच्छा करें, है ना। अच्छा लगता है तो सपोर्ट करोगे, सपोर्ट मिलेगा बढ़िया से, है कि नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, हम बस केवल 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और ये 3 पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ में 100 में 100 लाने के लिए केवल 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट को अगर समझ गए तो मैथ में गारंटी देते हैं कि 100 में 100 आएगा। पहला पॉइंट है सर जी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मतलब है, बहुत लोग क्या सोचते हैं मैथ में आंसर आ गया तो नंबर मिल गया। नहीं, मैथ में आंसर लाने का नंबर नहीं मिलता है, आंसर सही तरीके से लाने का नंबर मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं ना, हम मैथ में किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो देखोगे कि जो ये एरो का साइन है जिसका मतलब होता है या, हम इसको अच्छे से लगाते नहीं हैं, इसको हमें लाइन से सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। और हम लोग जो इक्वल टू का साइन बनाते हैं उसको स्पीड में ऐसे बना देते हैं, लगता है कि जेड है। ये सब गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर इसका नंबर काटता है। चूंकि का सिंबल हो गया, इसलिए का सिंबल हो गया, इन सबको हमें अच्छे से बनाना है। तो हमें अपने आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है कि हम चीज़ों को साफ साफ लिखे और सही से लिखे, और छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस ना करें। ये भले बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन अगर इसको मिस कर दोगे तो आधा नंबर, 1 नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में कट जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में ही बात करेंगे, आंसर राइटिंग में ही, कि सर जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जिस किसी स्टेप में हम किसी फॉर्मूले का या किसी प्रॉपर्टी का या किसी थ्योरम का यूज करते हैं तो उसको साइड में लिख के दिखाना होता है, या उसके नीचे लिख के दिखाना होता है कि भाई हम इस प्रॉपर्टी का या इस फॉर्मूले का, इस थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं जल्दी में, तो ये चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, हमें इसका प्रैक्टिस करते रहना है। डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगाओ और बढ़िया से डिटेल से सॉल्व करो और सारे स्टेप को बढ़िया से लिखो, ठीक है। थर्ड और सबसे लास्ट इसी पॉइंट में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। देखो अक्सर क्या होता है ना, बच्चों को चस्का लगा होता है कि झट से सॉल्व करो, झट से आंसर आ जाए, है ना। झट से आंसर लाने का चस्का लगा होता है, वो अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देते हैं, स्टेप को छोड़ देते हैं। इससे होता क्या कि एग्जामिनर गुस्सा जाते हैं। एग्जामिनर को चाहिए स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन, डिटेल से सॉल्यूशन। एक छोटी से छोटी लाइन को भी तुम्हें लिखना है, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज को अपनी प्रैक्टिस से हटाओ, ठीक है, कि भाई हम शॉर्टकट में करते हैं, शॉर्टकट में आंसर आ गया, बहुत खुश हो गए। ये अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिस से हटाओ, है ना। प्रैक्टिस में लाओ डिटेल से क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का, क्योंकि अगर यही चीज तुम्हारे प्रैक्टिस में रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम बताएं, तो इस पे ध्यान देना। आप अगर इन पे ध्यान दे दोगे
तो मैथ में 100 में 100 गारंटी आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर जी हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या होगा सर जी? सिलेबस में हमें केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तुम्हारे लिए खुदा है, भगवान है, जो कुछ कहो वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसके अलावा तुम्हें और कहीं नहीं जाना है। पिछले 4 साल 5 साल से सिलेबस में यही है, सबके यहाँ यही है। तुम किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में यही पूरा सिलेबस है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमें एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज और एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल लगाना है। और जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे, अगर कोई बच्चा हमसे एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, वो देखा होगा कि हम हर एक चैप्टर के पूरे प्रश्नावली को करवाते हैं, प्रश्नावली के पूरे सवाल करवाते हैं, विविध के प्रश्नावली करवाते हैं, उसके पूरे सवाल करवाते हैं, प्लस एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन बताते हैं। हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। तो इतने बेहतरीन तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो अगर तुम्हारा भी सपना है कि भाई सर जी हमको भी मैथ में 100 में 100 लेके आना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आना है, भौकाल मचाना है, घर वालों का नाम करना प्लस अपना भी नाम करना है, तो आज से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तैयारी का जिम्मा हम लोग उठाए हैं इस शिखर बैच 2.0 में। इस शिखर बैच 2.0 में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा और पूरा सिलेबस सही समय पर कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसमें क्लासेस जो होंगी, डेली तुम्हें लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा स्टडी मटेरियल, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, प्लस टॉपर्स के संजीवनी बुकलेट मिलेंगे और हर चैप्टर का मिलेगा 1 शॉट रिवीजन। और 0 से लेकर तुम्हें 95% तक का सपना पूरा करवाएंगे। लेकिन हाँ, साथ में रहना होगा, हाथ पकड़ के चलोगे, मंजिल तक छोड़ के आएंगे। इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट रैंक फर्स्ट लेके आए हैं, स्टेट रैंक थर्ड लेके आए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं, 7th 9th रैंक लेके आए हैं। क्योंकि टॉप 10 रैंक लेके आ जाओगे अगर अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर टॉप 10 रैंक आ जाओगे ना, तो तुम्हें अपने डीएम से, अपने घर वालों से मान सम्मान मिलेगा, प्लस स्कॉलरशिप मिलेगा, शील्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेंगे, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, जिससे कि तुम आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्योंकि हम लोग की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है पैसा। मानते हो कि नहीं? अब ये बैच खरीदना होगा, बैच के लिए सबको प्रॉब्लम होगी। सोचो कि आज ये बैच लेंगे तो कल इस बैच से हम पढ़ के इतना ज़्यादा मान सम्मान प्लस स्कॉलरशिप ले लेंगे कि सब कुछ वसूल हो जाएगा, है ना। चलो देखोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, देखो इनको डीएम से मिला है चेक, मोबाइल मिला है ना, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज सपना बनाओ, एक छोटा सा गोल सेट करो। बिना किसी गोल के लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटा सा गोल सेट करोगे, उसके पीछे लगोगे, तब तुम्हें मेहनत करने का मन करेगा। ऐसे अनंत बच्चे हैं, अनंत बच्चे कह सकते हो, अनगिनत, जो स्टेट रैंक लेके आए हैं, अच्छा खासा नंबर लेके आए हैं। इन सबको हम ही लोग पढ़ाए हैं बढ़िया से, मस्त तरीके से। हाँ, बस ये कि हाँ, ये वो बच्चे हैं जो टीचर की बात माने हैं, जो टीचर की बात को पूरी शिद्दत से माने हैं, उनके पूरे कहे गए बात को फॉलो किए हैं और उनका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर एक स्टेट को बोर्ड के बच्चे हैं। और इस बार क्या तुम्हारे अंदर ये तड़प है कि हाँ सर जी हमको भी टॉपर बनना है, हमको मैथ में 100 में 100 लेके आना है, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो, साथ में पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सबसे मोस्ट लास्ट थर्ड पॉइंट, सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस किए आंसर राइटिंग स्किल पे, उसके बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट के जो 5 साल होते हैं ना, लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें उनका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना है। क्योंकि होता यही है, बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ सालों के ही, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के सवाल ही रिपीट करते हैं। ये 100% एकदम सच बात है।
तो अगर हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन को पूरा लगा लेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 आएगा। और मैथ तो एकदम आसान सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसमें 100 में 100 एकदम आराम से आ जाएगा, है ना। और ये सारा चीज हम इस बैच में कंप्लीट भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करवाएंगे लास्ट में। और तब तक ये सब तुम्हें करना होगा खुद से। और केवल यही 3 पॉइंट है, अगर इन 3 पॉइंट को समझ गए और इन 3 पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिए तो मैथ में 100 में 100 कहीं नहीं गया है, गारंटी है। और एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा बताएंगे अपने से जो सबको करना है, फॉर्मूला। बहुत लोग कहते हैं सर जी हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें। देखो, फॉर्मूले का अलग से कॉपी बनाओ या एक खरीदो चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पे लिखो चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जितना सारा फॉर्मूला हम एप्लीकेशन पे दिए हैं उन सारे फॉर्मूले को उस चार्ट पेपर पे लिखो, और चार्ट पेपर पे सारे फॉर्मूले को लिख के चिपका दो, और उसे डेली 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट, मान लो 10 मिनट डेली 10 मिनट पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर 5 का, चैप्टर 7 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर 2 का जो फॉर्मूला है ना, उन सारे फॉर्मूले को चार्ट पेपर पे लिखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लिख के टाइम वेस्ट कर लो, फिर उन सभी चार्ट पेपर को अपने घर पे कहीं टांग दो, सामने कहीं टांग दो, और डेली किसी भी चैप्टर का अपने मन से किसी भी एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला पढ़ के करो रिवीजन। देखना तुम्हें सारा फॉर्मूला आ जाएगा, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले हर एक चैप्टर के फॉर्मूले को चार्ट पेपर पे लिखो और उसे अपने घर पे चिपकाओ, है ना। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ा देने ना, ठीक है, लेकिन तुम अपना काम कर लेना। और उसे डेली 10 मिनट पढ़ो, एक चैप्टर के फॉर्मूले को। देखना हर एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। और जितनी सारी बातें बताए हैं, अगर इन सबको अच्छे से फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 गारंटी की आएगा। बस हाँ, अपने टीचर की बातों को अच्छे से फॉलो करना होगा, एकदम शिद्दत से। तो अगर सब लोग तैयार हो तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, और इस बार हम चाहते हैं मैथ में 100 में 100 फोड़ते हैं। ओके।